चिप्स। सर मैंने आपको ना इस बार बहुत स्ट्रेस में देखा। इस केस के लिए आपने अपनी पूरी जान लगा दी, पर फाइनली अब तो त्रिशा मिल गई है। तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एंजॉय करना चाहिए। नाचो। सर मुझे थोड़ी नाचना आता है। तो फिर गाना गाओ, कोई अच्छा सा तमिल में। तमिल में गाना सर? सर मुझे हिंदी गाना नहीं आता ठीक से, तमिल कैसे गाऊं? मैंने तो एंजॉय करने की कोशिश की, तुम ही मेरी मदद नहीं कर रहे। सर एंजॉयमेंट का मतलब कहीं बाहर घूम आइए सर, किसी फिल्म को देखने चले जाइए। भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे छुट्टी दिलवा कर तुम छुट्टी मार लोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, असली मुजरिम को पकड़ना बाकी है। तुम एक काम करो, पता करो कि इस फाइटर्स में से किस किस के पास गन्स हैं, नए पुराने, लाइसेंस अनलाइसेंस, किसके पास गन्स हैं? धीरे से बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद मैं किसी बंधन से आजाद हुई हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप मॉम, इन्हें मैंने अंदर भी देखा था। कौन है ये? बेटा ये पुलिस से है। पुलिस? क्या हुआ मम्मा? पुलिस क्यों? हमारा एक्सीडेंट जो हुआ था वो वैसे सिर्फ पुलिस नहीं, हमारी फैमिली फ्रेंड भी है। ओके। हाय त्रिशा। त्रिशा चले? हाँ पापा। तुम पापा के साथ जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके। थैंक यू कबीर। आज आज मेरी त्रिशु मेरे पास सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज नहीं निभाया बल्कि एक सच्चे दोस्त का फर्ज अदा किया है। आज अगर मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना खत्म हो गया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। ख्याल रखिएगा। मम्मा चले? हाँ बेटा। ओके। वेलकम होम। Your bag.
I'm so happy. Come. वेलकम त्रिशा। इट्स गुड कि मैंने गौरव को ऑफिस भेज दिया। त्रिशा वापस आई है। सो बिग डील। हेलो, आई एम सो हैप्पी त्रिशु, तुम ठीक हो? वेलकम होम। मेघन, लावण्या बुआ और कुशान अंकल नहीं आए? मॉम डैड तुमसे मिलने बाद में आएंगे, किसी काम में फंस गए। ओके। सान्या कहाँ है? वो नहीं आई मुझे वेलकम करने। मम्मा, पापा, कहाँ है सान्या? एक्चुअली त्रिशा, बात ऐसे हुई कि तुम्हारी एक्सीडेंट की बात सुनकर सान्या बहुत घबरा गई। उसकी खुद की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी तो आई हैड नो चॉइस, मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। What? ओनली टेम्पररी। अब तुम ठीक हो गई हो ना बेटा, मैं उसे लेके आऊंगी वापस। बहुत खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, प्लीज कुछ बना दीजिए। पापा, किसका फोन है? बात क्यों नहीं कर लेते आप? किसी का नहीं बेटा, कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं जब अपनी बेटी के साथ हूं तो उसका फोन लूं। और आज से मेरा सारा वक्त सिर्फ तेरे लिए, जस्ट फादर एंड डॉटर। ओके? ओके पापा। बेटा, अब तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेके जाती हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो और फिर तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनाकर लाती हूँ खाने के लिए। नहीं आंटी, हम त्रिशा को रूम में लेकर जाते हैं, आप उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आइए, ठीक है? आराम से आराम से। बैठो। ऐसा लग रहा है जैसे कितने वक्त से मैं आराम से सोई नहीं हूँ। तुझे जितना सोना है सो ले बेटा। नहीं मॉम, अभी मुझे सोना नहीं। अब तो मुझे इन तीनों से बहुत सारी बातें करनी है। यस आंटी, कितने दिनों बाद त्रिशा वापस आई है, बहुत सारी गॉसिप्स करनी है। बेटा पहले फ्रेश तो हो जा, नहा ले, अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक्स मेगन, आई कैन मैनेज। तुम तीनों त्रिशा के साथ जो भी बात करो उतना ध्यान रखो कि उसे उसकी किडनैपिंग या उस पर हमले की कोई बात ना करे। हमने उसे कुछ भी नहीं बताया अब तक, बस इतना कहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या ध्यान रखने के लिए बोल रही है माँ? नहीं कि तुम दवाई वगैरह टाइम पे ले लो एंड गेट वेल सून, बस। अब ये तीनों तुम्हारे साथ रहेंगे तो इनको ही ध्यान रखना पड़ेगा ना तुम्हारा। बस वही बोल रही थी। डोंट वरी मॉम, मुझे भी तो जल्दी ठीक होना है।
बट आप मुझे एक बात बताओ कि आपने मेरे ये बाल क्यों काटे? आई लुक सो अगली। मैं इन बालों के साथ किसी से नहीं मिलूंगी। त्रिशा, इफ यू डोंट माइंड, हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए हेयर एक्सटेंशंस बनवा लेते हैं और बाद में तो तुम्हारे बाल ठीक हो ही जाएंगे। व्हाट से? सॉरी, बैड आइडिया। वेरी बैड आइडिया। बॉबी, तेरे जो बाल है ना, इसके एक्सटेंशंस बना के त्रिशा को दे सकते हैं। मेरे बालों के बारे में कुछ नहीं कहेगा विवान, ओके? वैसे त्रिशु, मेगन ने आइडिया बहुत अच्छी दी। क्या हुआ? मैं जानती हूँ बेटा, जो कुछ भी हुआ उससे तुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन कुछ बातें जब अपने हाथ में नहीं होती ना, तो बेटर यही होता है कि उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें फेस करना चाहिए। इतना अच्छा लग रहा है तो वापस घर आ गई। बॉबी, एक्चुअली हमें शॉर्ट हेयर वाली त्रिशा बहुत पसंद है। इट लुक्स क्वाइट कूल ना? विवान, एक काम करते हैं विवान, हम मेगन के भी बाल कटवा देते हैं, ओके? बॉबी, मेगन मेरी तरफ से भी। अभी मैं भाग नहीं सकती ना। तुम्हें क्या लगता है त्रिशा जैसे केसेस में मेमोरी वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए? एज सच मेमोरी वापस लाने का कोई फॉर्मूला नहीं है कभी। कई बार ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है और एक इंसान की मेमोरी वापस नहीं आती। और कभी कभी कोई भी छोटी सी बात या इंसिडेंट या फिर कोई तस्वीर एंड बस ट्रिगर हो जाता है सब कुछ एंड मेमोरी वापस आ जाती है। वेल, इट्स अ मिरेकल कि त्रिशा इतनी जल्दी होश में आ गई, तो डोंट वरी कि मेमोरी भी इसी तरह जल्दी आ जाएगी। डॉक्टर ने भी यही कहा था, लेकिन अब तुम कह रही हो तो आई कैन ट्रस्ट दैट। अच्छा, ट्रस्ट के अलावा और क्या क्या करते हो मुझसे? वर्षा जी, हाय। मैंने कुछ नहीं सुना सर। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ सर। इस केस में कुछ भी आसानी से सॉल्व होने वाला है नहीं। प्रतीक, कुशाल, गौरव, तीनों के पास लाइसेंस रिवॉल्वर्स हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? बड़े लोग हैं, अमीर हैं। अमीर लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए अक्सर गन्स रखते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर त्रिशा पर जो गोली चली थी वो इन तीनों रिवॉल्वर में से किसी एक से चली। देखते हैं ये नया डेवलपमेंट हमें कुछ देकर जाता है, तो अगर देता है। ओह गॉड, मैं अपना बर्थडे मिस कर दिया। ओह गॉड, अभी तो हॉस्पिटल से वापस आई है। पार्टी कभी भी कर सकते हैं ना? पार्टी तो बनती है। एग्जैक्टली, पार्टी तो कभी भी हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने इस पूरे एक महीने में क्या क्या मिस कर दिया? क्या मिस नहीं किया? सबसे बड़ी बात तो तूने बॉबी की ब्लाइंड डेट मिस कर दी। इसने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स करनी चाहिए, लेकिन खुद फंस गया बेचारा। त्रिशा इतने मोटे मोटे और इतने। मेघन, तुझे क्या हुआ? तू तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी ना। तू कब से सेंटी होने लगी? त्रिशा, आई एम सॉरी। बहुत स्टूपिड थी जो तुझसे नफरत करती थी, बट तेरे मिसिंग होने के बाद
मिसिंग हुई मतलब? बोलो, क्यों मिलना चाहते हो हम दोनों से? आप दोनों के पास लाइसेंस्ड गन्स है, राइट? वो मुझे चाहिए। ये रहा अथॉरिटी लेटर। तो तुम ये देखना चाहते हो त्रिशा पे गोली चलाने वाला उसका पिता या उसका चाचा तो नहीं, जो त्रिशा को अपनी सगी बेटी की तरह मानता है? कभी कभी तो तुम मेरी मदद करने की बात करते हो और फिर यकीन मानिए मिस्टर स्पाइकर, मैं वही कर रहा हूं। और आपको पूरा यकीन है कि हमारी रिवॉल्वर से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिले, राइट? हमारे पास ढूंढने के तरीके हैं। प्लीज अपने गन्स ले आइए। नहीं, मिसिंग मतलब तो कोमा में थी, एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे 1 महीने की बातें 1 दिन में कंप्लीट करोगे क्या? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। यू नॉट वेल। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट और हम लोग चलते हैं। चलो, हैव अ गुड डे। बाय डॉक्टर। बाय। सुत्रिशा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर। घर आके अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है कि एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता होता है, ट्रस्ट का, है ना? हाँ बिल्कुल होता है। तो एटलीस्ट आपको तो मुझे सच बताना चाहिए। कैसा सच? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि घर में सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है, बिकॉज मुझे खुद भी कुछ याद नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है, बट मैं अपनी फैमिली को फोर्स नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बहुत बुरा लगेगा। बट ये जो फीलिंग है ये मुझे और बॉदर कर रही है। I mean, ये सस्पेंस। एटलीस्ट मैं इतना तो जानती हूँ कि एक एक्सीडेंट से मेरे स्टमक में इतने स्टिचेस तो नहीं आएंगे। कुछ तो हुआ है मेरे साथ जो सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। त्रिशा, तुम्हें पता है ना, अब मैं एक सर्जन तो हूं नहीं, तो आई कांट टेल यू त्रिशा कि तुम्हें जो घाव हुए हैं ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुए या फिर कुछ और तुमने हमें भी मेंशन किया ना पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक सलाह दूंगा, जस्ट वन एडवाइस, कि तुम्हें आराम की जरूरत है, स्पेशली इस वक्त, बिकॉज तुम्हें जल्दी से रिकवर करना है, राइट? सो ये सब बातें सोचकर स्ट्रेस मत दो अपने आप को त्रिशा। बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि मेरे लिए रिकवर होना मतलब कि पूरी याददाश्त वापस आनी कि मेरे साथ जो भी 1 महीने में हुआ है। मैं जितना सोचने की कोशिश करती हूँ उतना ज्यादा ब्लैंक होती हूँ। आई एम फीलिंग एज इफ आई एम लॉस्ट। त्रिशा, यू आर नॉट लॉस्ट, ओके? ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हम है ना सब तुम्हारे साथ। तुम्हारे कजिन्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, मैं हूं। I mean, तुम्हें हेल्प करने के लिए, राइट? बस तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। You have to support us, तभी जाके तुम ठीक होगे। देखो त्रिशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? Now smile. Thank you for your cooperation.
Hey guys. डैड, मैं कुछ आपसे पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछो ना. डैडी आपकी पिस्टल मुझे फ्लोर पे पड़ी मिली. ये बाहर क्यों आई और ये फ्लोर पे क्या कर रही थी? वो गाइस एक्चुअली वो दिन मेरी कोई इंपॉर्टेंट चाबियां मिल नहीं रही थी, तो मैंने ड्रॉर का सारा सामान खाली किया, गन भी उसमें थी, तो बाहर रखी, और फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया था और मुझे ऑफिस जाना पड़ा था और गलती से बाहर छूट गई होगी और जमीन पे गिर गई. डैड, पक्का ना आप हमसे कुछ छुपा नहीं रहे? नहीं गाइस, ऑफ कोर्स नॉट. गलती से बाहर रह गई, नहीं तो बाहर छोड़कर क्यों जाता मैं? बात सिर्फ इसकी नहीं, पता नहीं क्यों हम दोनों को लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है. गाइस, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज फाइन. अगर ऐसा ही है तो अच्छा है, मगर ऐसी कोई बात है जो आप बताना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए, छुपाइएगा मत, क्योंकि मैं और बॉबी आप पे बहुत भरोसा करते हैं. एनीवेज, मैं इसे ड्रॉ में वापस रख देता हूँ. चलो गाइस, इस बात का कोई और मतलब मत निकालना. डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ना बॉबी ने इसलिए पूछा क्योंकि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था. आप भी जानते हैं, पास के कुछ दिनों में मॉम ने जो कुछ भी किया, उनका झूठ बोलना, बातें छुपाना एंड ऑल. और अगर अब फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो डैड, मैं बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी पूरी तरह. आई नो मेरे डैड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ डैड, एंड यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड. चलो मैं See you, Dad. बेटा, मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा. यू लुक सो सैड. कितनी परेशान हो गई हो तुम. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप और बाकी सब लोग से कुछ छिपा रहे हैं? वो क्या है और क्यों? आई डोंट नो बेटा, मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में भी तो नहीं देख सकती ना. तुम सब कुछ जानना चाहती हो ना? मैं तुम्हें बताऊंगी. सर, मैंने इस बारे में अपने सीनियर से बात की है, उनका भी यही ओपिनियन है सर, कि त्रिशा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा शॉक शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए. सो वी हैव टू टेक केयर. डोंट वरी डॉक्टर, किसी भी हाल में त्रिशा को बात नहीं पता लगने देंगे हम. यस डॉक्टर. इतने तकलीफ से गुजरने के बाद त्रिशा फाइनली घर आई है, हमारे पास आई है. हम कुछ भी नहीं करेंगे जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए, उसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे. वी विल बी केयरफुल. डॉक्टर, हम समझते हैं कि याददाश्त जाने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक हो सकती है. I'll make sure कि कोई उसे कुछ भी नहीं बताए. यही वो सच्चाई है त्रिशा, जो सब लोग तुमसे छुपा रहे थे. बीच पार्टी से तुम किडनैप हो गई, और 2 दिन पहले जब पुलिस को मिली तो
किसी ने तुम्हें गोली मारकर वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। थैंक गॉड पुलिस सही वक्त पर पहुंच गई। आगे का तो तुम सब कुछ जानते ही हो। अब पुलिस तो हर किसी पर शक कर चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा पर भी। सोनाली, Are you all right? तुम ठीक हो? मेरे सर में दर्द हो रहा है। I want to sleep. त्रिशु, त्रिशु बेटा मेरी तरफ देख। यू ओके? Trisha, 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 look at me. Look in my eyes. Trisha, मेरी आंखों में देखो. Trisha, Trisha. बहुत पेन हो रहा है। You wanna sleep, right? चलो. कुछ नहीं होगा. Don't worry. मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ. चलो. बेटा त्रिशु, Trisha. बेटा बेटा ये बेहोश हो गई डॉक्टर। क्यों? मैम अभी शॉक में है। इंजेक्शन दे दिया। एक बार होश आ जाएगा तो पता चल जाएगा। दीप, त्रिशा को होश आ जाएगा। She'll be fine. She just needs to rest. सोनाली, हाउ डेयर यू! इसकी परमिशन लेके तुमने त्रिशा को सब बातें बताई। ये अंदाजा भी है कि इन सब बातों का त्रिशा पर क्या असर हो सकता है। लिसन सोनाली, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। आज सुबह तुमने ऑफिस में भी जो किया मैं चुप रह गया क्योंकि मेरे लिए त्रिशा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप योर नॉनसेंस! भाई प्लीज, आपको अंदाजा है इस बात का? इससे पहले वो कितनी परेशान थी। भाई मुझसे उसका ये हाल नहीं देखा गया, इसलिए मुझे उसे सच बताना पड़ा। इसे भी यहाँ सब लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। बेचारी कितनी कंफ्यूज हो गई है। ऊपर से आप मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। सोनाली, कम से कम हम लोगों को पूछ लेती तुम। मुझे लगा वी आर अ फैमिली थी। त्रिशा की मदद करना मेरा फर्ज था, लेकिन ये नहीं पता था कि अपना फर्ज निभाने के लिए मुझे आप लोगों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सोनाली, अगर तुम्हारी सो कॉल्ड हेल्थ से त्रिशा पर कुछ भी नेगेटिव असर पड़ा ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि त्रिशा को सब कुछ वापस याद आ जाए। Then pray for it, सोनाली, क्योंकि अगर त्रिशा को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। प्रतीक प्लीज, just let it be. सर प्लीज शांत हो जाइए, एक बार मेरी बात सुनिए। You keep out of it, डॉक्टर। तुम यहाँ सिर्फ मेरी बेटी का इलाज करने के लिए हो, हमारे घर के मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए नहीं, समझे? आकर मेरी बेटी का इलाज करो। Stay out of all this. भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। I'm sorry, डॉक्टर। इट्स ओके मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता है। त्रिशा सब कुछ जान गई, उसे सब कुछ पता चल गया है मैम। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हम एक चीज कर सकते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच।
ऊपर जो कुछ भी हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ। एक बार त्रिशा को होश आ जाए तो पता चल जाएगा। फीलिंग बेटर? थैंक यू। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू। कुशान, मैंने तुमसे हमेशा कहा है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम, मेरे बच्चे, मेरा घर। कुशान, तुमने बच्चों से बात नहीं ना की। यू प्रॉमिस्ड। वो भी मुझसे उखड़े उखड़े से। प्लीज। आई नो लावण्य, आई एम सॉरी। तुम तो जानती हो मैं किस स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस यू मैं बहुत जल्द उनसे बात करूंगा। ओके? थैंक्स। सर, एसपी साहब आप दोनों से मिलने आए हैं। त्रिशा की मेमोरी तो वापस नहीं आ गई। हम कौन? वो सब सच बता दी। ऐसा कुछ नहीं होगा कुशान, रिलैक्स। हो सकता है एसीपी कबीर बस रूटीन पूछताछ के लिए आए। तुम नर्वस मत होना, जस्ट रिलैक्स। आओ। नॉर्मल बिहेव करना, ठीक है? यस, आप यहाँ कैसे? आपके हस्बैंड के नाम पर एक रिवॉल्वर रजिस्टर्ड है, उसी को देखना था। May I ask why? खेलने के लिए तो नहीं मांग रहा। अब दोनों जानते हैं त्रिशा पर गोली चली थी। सिर्फ ये रिकन्फर्म करना है कि कहीं वो गोली आपके हस्बैंड के रिवॉल्वर की अमानत तो नहीं। कमाल है, मिस्टर प्रतीक स्वाइका से भी मांगा था अपनी रिवॉल्वर, मिस्टर गौरव स्वाइका से भी मांगी थी, उन्होंने इतना वक्त नहीं लगाया, तो इसका मैं क्या समझूं? I'll go and get it. आपके घर का एसी तो चल रहा है, तो आपके पसीने क्यों छूट रहे मिस्टर गरेवा? हार्ट अटैक आ रहा है या पकड़े जाने का डर है? बट रविश, देखिए मिस्टर गरेवा, अगर आपने ये सब किया है तो बता दीजिए, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। देखिए, आप गलत सोच रहे हैं। मैं बस वर्कआउट कर रहा था, आई वाज एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज कर रहे थे? वैसे आप एक्सरसाइज कब करते हैं? पीने के पहले, पीने के बाद या पीने के साथ? इसके जांच के बाद आपको लौटा दी जाएगी। आई होप कुछ वक्त आपके गन के बगैर आप रह पाएंगे। रिलैक्स,
तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुशान, तुमने त्रिशा को गोली नहीं मारी। जिस रिवॉल्वर से त्रिशा को गोली लगी है एसीपी कबीर, मेरे पास है, और ये बात कोई और नहीं जानता। कैच मी इफ यू कैन। I'm so sorry. त्रिशा, I'm so sorry बच्चे। मैं तुम पे गोली नहीं चलाना चाहती थी, मैंने तुम पे गोली चला ली, मेरे बच्चे पे मैंने गोली चला ली। त्रिशा, I'm so sorry त्रिशा। मैं तुम पे गोली नहीं चलाना चाहती थी, मुझे समझ ही नहीं आया त्रिशा मैं क्या करती वहां पर। तुम पे गोली चलाने नहीं आती थी बच्चे, तुम मेरी बच्ची हो, तुमको मैंने अपने हाथों में खिलाया था, तुम पे गोली में क्यों चला? बच्चे मैं डर गई थी, बच्चे मैं बहुत डर गई थी। I was so scared। कुशा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुशान का पीछा किया था। मुझे नहीं मालूम था उस बंगलों में तुम हो। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, पर जब मैं वहां गई और तुमने लावण्या बुआ, लावण्या बुआ, मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था तुम वहां हो। मैं डर गई, मेरी पूरी दुनिया उल्टी हो गई। मैं लावण्या बुआ, त्रिशु, 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 इज दैट यू? क्यों के बच्चे तुम कहाँ थी? एक मिनट, तुम, where have you been?
लावण्य प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, बचा लो मुझे लावण्य। वो मुझे मार डालेंगे, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो लावण्य। वो कुशान उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर रखा है लावण्य। वो कुशान तुम्हें यहाँ बंद किया था? तुम 1 महीने से कुशान के साथ हो गई? हाँ लावण्य, वो ये सब कुशान अंकल ने किया। मुझे कभी नहीं पता था कि कोई मेरा अपना मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरा विश्वास तोड़ेगा। उन्होंने मुझे यहाँ बंद करके रखा है और टॉर्चर करते हैं मुझे लावण्य। बुआ प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। बुआ प्लीज मुझे बचा लीजिए उनसे। रोना बंद करो, घर जाना है? चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ घर, ओके? चलो। तुम्हारा यहाँ कोई सामान तो नहीं है? वो क्या है? बुआ, इसमें मैंने वो सब कुछ लिखा जो मेरे साथ कुशान अंकल ने किया। ये मैं पुलिस को देना चाहती हूँ, इससे पहले कि कुछ मेरे साथ हो जाए। बुआ हम चले, जल्दी चलते हैं। हाँ। चलो बुआ, बुआ चलो। हाँ। रिशु, बुआ तुम रुको। नहीं बुआ, आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ बुआ। मैं तो प्लीज। दिशा मेरी बात सुनो, यहाँ रुको तो। मैं बाहर देख कर आती हूँ, ठीक है? बुआ जल्दी आना। लेट्स गो। बुआ, बुआ आपकी गाड़ी कहाँ है? बस थोड़ा आगे ही। थैंक यू बुआ, आपकी वजह से मैं वहाँ से निकल पाई। आपको पता है मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगी, पर आज आपकी वजह से मैं मम्मा से, पापा से, सान्या से सबसे मिलूंगी। सान्या का बर्थडे मिस कर दे पर कोई दिक्कत नहीं है, मम्मा से मिलूंगी तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगी मम्मा मुझसे मिलके। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी।